हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी, बट कहानी सुनाने से पहले प्लीज़ प्रेस ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट इन फ्यूचर में मैं कोई भी कहानी अपनी अपलोड करूं तो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो इस कहानी में एक व्यापारी है, बहुत अमीर व्यापारी है, और उसका बेटा है एक सैम। सैम जो है वो बहुत शरारती बच्चा है, और वो उसका उसको उसके जो पापा हैं उसको जो भी पॉकेट मनी देते हैं वो ऐसे ही वेस्ट कर देता है। यानी चीज़ें तो वो लेके आता है, पर ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो लेके आता है और घर में वो रख देता है और उसको बाद में यूज़ ही नहीं करता। सो बच्चों, ये दिस इज़ रियली अ वेस्टेज ऑफ मनी, है ना। तो उस वो अब उसके पापा उसको ये चीज़ देख के ना बहुत अंदर से दुखी होते हैं, और वो सोचते कि क्यों ना मैं इसको कोई ना कोई लेसन सिखाऊं ताकि इसको इस चीज़ के बारे में समझ आ जाए कि मेहनत करने की कीमत क्या होती है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। तो अब उन्होंने, जब वो रात को डिनर कर रहे थे, तो उसके फादर ने, पापा ने, उसे सैम के पापा ने बोला कि सैम, कल से तुम्हें सिर्फ रात का खाना मिलेगा, दिन में तुम्हें जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब सैम ने सोचा, लग रहा है पापा मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब देखा उसने कि नहीं नहीं नहीं, ये तो पापा सीरियसली बोल रहे हैं, तो अब तो भाई कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो फ्री रहने की आदत है, अब मैं क्या काम करूँगा। वो तंग हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो अब ये सोचता सोचता वो सो गया। अब सुबह जब वो उठा तो फिर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई कि माँ, कि ऐसे करके पिताजी ने बोला है। तो माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसे करो, ये सोने का सिक्का ले लो और अपने पापा को दे देना, तो कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे पापा। कहते ठीक है मम्मा। तो उसने क्या किया, जाके रात को जब खाने खाने बैठे और उसके पिताजी ने बोला कि सैम, हाँ जी, आज आपने क्या कमाया है, बताओ मुझे। तो उसने सोने का सिक्का रख दिया। अब उसके पापा को पता तो था कि ये सैम ने नहीं कमाए हैं पैसे, तो ये तो किसी ने दिए हैं इसे। तो उसने कहा ठीक है। उसके पापा ने बोला कि सैम, ऐसे करो, हमारा जो गार्डन है उसमें जो कुआं है उसमें जाके इस सिक्के को फेंक दो। तो अब सैम ने कहता ठीक है पापा। वो चला गया, जाके उसने जो था वो कुएं में पैसा फेंक दिया बिना कुछ सोचे समझे। अब दूसरा दिन आया, नहीं, रात को उसके पापा ने बोला उसकी मम्मी को कि तुम ना नानी के घर चली जाओ सैम के, कि बड़े दिनों से तुम अपने मम्मी पापा से मिली नहीं हो, इसी बहाने मिलना हो जाएगा। तो वो कहती ठीक है। तो अब जैसे सुबह हुई, उसने देखा कि सैम ने देखा आसपास कि मेरी मम्मी तो कहीं है ही नहीं है। तो फिर अब वो क्या करे, अब रात को क्या पापा को बोलेगा। तो उसने फिर क्या किया, दादाजी के पास गया, दादाजी को सारी बात बताई। तो दादाजी ने उसे पैसे दे दिए, मतलब वही एक सोने का सिक्का दे दिया। तो अब रात हुई, रात को वही बात फिर उसके पिताजी ने पूछा। तो उसने बोला, ये पापा, ये सोने का सिक्का है। तो उसके पापा कहते, बेटा जाओ बाहर जाके गार्डन में इसको कुएं में जाके फेंक दो। तो उसने फिर जाके फेंक दिया बिना कुछ सोचे समझे। अब क्या हुआ, रात को उसके पापा ने दादाजी से बात करी, क्योंकि वो समझ गए थे कि इसके दादाजी ने ही इसको सोने का सिक्का दिया है। तो उसके दादाजी ने दादाजी को बताया कि मेरा ये प्लान है, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, इसे थोड़ी समझ आए। तो उसके दादाजी मान गए। अब जब तीसरे दिन वो सुबह उठ के दादाजी के पास भागा भागा आया कि दादाजी आज भी मुझे सिक्का दे दो। तो उसके दादाजी कहते हैं कि नहीं नहीं, आज तो मेरे पास पैसे है ही नहीं है, मेरा तो एक ही सिक्का था, वो ख़त्म हो गए हैं पैसे, तो अब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो अब सोचे, हाय अब मैं रात को क्या करूँगा, पापा को क्या बोलूँगा। तो वो ये सोचने लग गया। तो अब सोचते सोचते वो बाज़ार की तरफ निकल गया कि चलो अब देखते हैं कोई काम अगर कुछ मिले तो मैं कुछ कोई काम कर लेता हूँ। तो अब वो दुकानों पर जा रहा है, दुकानों पर पूछ रहा है काम। तो कोई उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक बंदा था, एक उसकी दुकान थी, किताबों की दुकान थी उस बंदे की। और उसने बोला कि, उससे पूछा कि मेरे को काम चाहिए। तो उसने बोला, हमारे पास काम तो नहीं, पर हाँ, हमारे पास कुछ ये किताबों के बॉक्सेस आए हैं, अगर तुम इसे अंदर रख दोगे तो मैं तुम्हें 3 चांदी के सिक्के दूंगा। तो वो कहता ठीक है। वो खुश हो गया। तो वो उसने सारे बॉक्सेस उठा के अंदर धीरे धीरे करके रखे। उसका पसीना चो रहा है और उसके हाथ दर्द हो रहे हैं, उसके पैर दुख रहे हैं, उसकी बॉडी पेन कर रही है, लेकिन उसने अपना वो काम
किया। फिर उसके बाद जब उसको सिक्के मिल गए, तो 3 सिक्के मिले। अब वो थक तो बहुत गया, बुरा हाल हो गया था उसका, लेकिन उसके मन के अंदर खुशी थी। अब वो इतना खुश था कि हाँ, आज मैंने कुछ अच्छी मेहनत की है, मैंने खुद कमाया है। उसकी खुशी ही अलग थी, उसके चेहरे की देखने से ही पता चलता था कि सैम बहुत खुश है। तो अब वो भागा-भागा घर गया। वो उसने कहा, रात का इंतज़ार करने लगा कि पापा आएँगे तो मैं उनको बताऊँगा कि देखो मैंने ये कमाया। उसके पापा आए रात को, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि सैम, आज क्या कमाया तुमने? कुछ किया तुमने कि नहीं दिन भर? तो उसने बोला, हाँ, हाँ पिताजी, ये है ना 3 सिक्के कमाए मैंने चाँदी के। तो उसके पिताजी ने फिर वही कह दिया कि जाओ जाके तुम बाहर गार्डन में उस कुएँ में जाके इसको फेंक दो। तो अब उसने इसको फेंक दिया। नहीं, सॉरी, उसने नहीं फेंका। तो वो एकदम से रोने लग गया। तो रोने वाला उसका मतलब बहुत वो रोया, और वो कहता, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है, मेरा बुरा हाल हो गया काम कर कर के, पसीना इतना आया मुझे, और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी मेहनत की कमाई बाहर जाके कुएँ में फेंक दूँ? तो उसके पिताजी ने बहुत खुश हुए और उसे गले लगाया। कहते, सैम, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। ये एक लेसन था तुम्हारे लिए कि मेहनत से कैसे कमाई की जाती है, ठीक है? और ये कहानी जो है, इससे आप लोगों को ये सीख मिलती है, सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स आपको जो भी देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, वो आपने वेस्ट नहीं करनी जैसे सैम करता था। तो आपको सोच समझ के उस पैसे को यूज़ करना है। जो चीज़ लेनी है ले लो, फिर उसके बाद उसे सेव करके आप रख लो। और आपको पता है आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, कितना ऑफ़िस जाते हैं, बिज़नेस करते हैं या कोई और काम करते हैं। तो वो जो पैसे कमाते हैं वो मेहनत से आते हैं, तभी तो आप लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ पाते हो, अच्छी ड्रेसेस दिलाते हैं वो आपको, घुमाने के लिए ले जाते हैं कहीं अच्छी जगह के ऊपर। तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने मेहनत की है, ठीक है? तो आपको भी ऐसे बड़े होके मेहनत करनी है। अभी से अगर आप ट्राई करोगे, आप अपने पैसे को कैसे अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, तो ऐसे बड़े होके आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की मेरी कहानी पसंद आई होएगी। थैंक यू, टेक केयर।